नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का विषय तो स्पष्ट है और पहले से ही स्पष्ट है, आप सभी जानते हैं। इन मामलों में कभी लाइव आकर या सोशल मीडिया पर या किसी प्रकार से कोई राजनीति करना उचित नहीं है, लेकिन जो अभी माहौल हम देख रहे हैं, हमें लगा कि एक बार जो लोग हमारी मंशा को गलत समझ रहे हैं या जो एक गलत अफवाह फैला रहे हैं, उनके बीच में जाकर एक स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता है और उसी उद्देश्य से आज मैं आप सबों के बीच में लाइव आया हूं। एक बात बताइए कि होली से पहले तक आशुतोष अब तक सही था और होली के बाद आशुतोष गलत हो गया, किसी भी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग के विशेष के लिए। ऐसी कौन सी हमने दवाई खा ली कि मैं होली के पहले तक भूमिहारों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, राजपूतों के लिए, कायस्थों के लिए ठीक था और होली के बाद गलत हो गया? समझ का फेर है, समझने की आवश्यकता है। हम विशेष इस पर और चर्चा करेंगे आपसे। अनुराग कश्यप जी सलाह दे रहे हैं मास्क पहनिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले में हैं, अकेले में तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने कार्यालय में फिलहाल हम अकेले हैं और सेफ्टी के ख्याल से आप भी मास्क लगाकर इस लाइव को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुझाव देने के लिए। देखिए, ज़्यादा लंबा हम लाइव को नहीं खींचेंगे, हम टू द पॉइंट आते हैं। एक बहुत बड़ी घटना घटी मधुबनी में, बहुत बड़ी घटना। 5 लोगों की निर्मम हत्या और एक व्यक्ति वर्तमान में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और वो सब के सब सवर्ण समाज के और राजपूत समाज के लोग थे। ठीक है, हम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन नामक एक संगठन चलाते हैं, करणी सेना नामक संगठन क्षत्रिय समाज के लोग चलाते हैं, कायस्थ महासभा कायस्थ के लोग चलाते हैं, ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण समाज के लोग चलाते हैं। लेकिन जब हम संगठित रूप से या अलग अलग भी, चाहे वो SC/ST एक्ट का मुद्दा हो, चाहे 10% आरक्षण का मामला हो या किसी प्रकार से सवर्ण समाज के हित की बात यदि हम करते हैं, तो उसमें पूरा सवर्ण समाज लाभान्वित होता है, न कि कोई एक जाति भूमिहार राजपूत या ब्राह्मण लाभान्वित होता है। SC/ST एक्ट का विरोध करना हो या आरक्षण के विरोध में 10 अप्रैल हो, 30 अगस्त हो, इस तरह से जो 3 बार जो बंदी किए गए, उसमें करणी सेना ने राजस्थान हरियाणा में बंद कराया, हम लोगों ने बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में बंद कराया, सपाक्ष वालों ने मध्य प्रदेश में अपना प्रदर्शन किया। तो जहां जिनसे बन पाया, जहां जिनकी अपनी प्रभुता है, उसके हिसाब से लोग अपनी ताकत लगाते हैं और समाज को यह संदेश देते हैं कि हम संगठित हैं और यह स्पष्ट है। एक बात बताइए, आज तक कभी भी आपने मेरे मुंह से या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कहीं भी आम बोलचाल की भाषा में भी किसी भी, खास करके सवर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति, मैं तो किसी जाति का विरोध नहीं करता, मैं तो दलितों का भी नहीं करता, अल्पसंख्यकों का नहीं करता, पिछड़ों का नहीं करता। क्यों करूंगा भाई? हम क्यों विरोध करेंगे? हम अपनी बात करते हैं, हम विरोध क्यों करेंगे किसी का? कई लोगों ने सवाल किया कि आपको जाना चाहिए था और निश्चित रूप से जाना चाहिए था, लेकिन डे फर्स्ट से, जिस दिन से यह मामला आलोक में आया, सबके संज्ञान में आया, उस दिन से इस मामले को ब्राह्मण बनाम राजपूत करने की कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा, ब्राह्मण बनाम राजपूत। और यह बड़ी हैरानी की बात है। मैं एक उदाहरण स्वरूप कहता हूं कि किसी भूमिहार की हत्या हो जाती है या 5 भूमिहार की, इसी प्रकार जैसे राजपूतों की हुई वैसे अगर होती है, और उसमें 13 भूमिहार शामिल होते हैं और 20 राजपूत शामिल होते हैं,
तो क्या हम इसको राजपूत बनाम भूमिहार कहेंगे? ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। क्या हम इसको राजपूत बनाम भूमिहार कहेंगे? किसी भूमिहार की, फिर से दोहराता हूं, यदि किसी मामले में भूमिहार समुदाय के लोगों की सामूहिक हत्या हो जाती है या नरसंहार आप कह सकते हैं, यदि हो जाती है और उसमें 13 अभियुक्त भूमिहार होते हैं और 20 अभियुक्त ब्राह्मण होते हैं, एक धोबी होता है और एक भूमिहार होता है, एक कोई और जाति का होता है, तो क्या उसको हम भूमिहार बनाम राजपूत का नाम देंगे? और ये समाज तो इतना बुद्धिजीवी है कि यदि कोई देना भी चाहेगा तो हमारे समाज के बुजुर्ग आकर कहेंगे कि बाबू तुम्हारे समाज की भी तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तुम्हारे भी तो लोग हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे पर आरोप क्यों लगाएं? अब आते हैं इस लड़ाई पर जो ये घटना घटी 1993 में। उसी गांव के, जिस गांव की घटना है, उस गांव के महंत जी के परिवार के साथ में, परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई थी। बाद में बदले की भावना से भोला सिंह, जो कि 3 प्रमुख जो मुख्य अभियुक्त हैं इस घटना के, 3 मुख्य अभियुक्त, जो लोग नहीं जानते हैं मैं चाहता हूं कि उन्हें भी जानकारी हो और वो गलत अफवाह में न पड़े। सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा समय देकर तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा आप सबों से करूं और निवेदन करूंगा आप सबों से। हम चाहते हैं कि आपके संपर्क के जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने भी ब्राह्मण भाई हैं या और भी सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको आप इनवाइट कीजिए एक तरफ से और जोड़िए। यदि उनके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल करें, हम जवाब देंगे। बाद में भोला सिंह जी के, भोला सिंह कौन है? 3 मुख्य अभियुक्त हैं इस घटना में। ये जो नरसंहार हुआ उसमें एक भोला सिंह जी हैं जो कि राजपूत समाज से, प्रवीण झा हैं जो कि ब्राह्मण समाज से, और एक शिवेश्वर भारती जो कि धोबी समाज से। 3 मुख्य अभियुक्त। उसमें भोला सिंह के परिजनों की बाद में 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है बदले की भावना से और लड़ाई वहीं से शुरू होती है। बाद में भोला सिंह के द्वारा ही एक षड्यंत्र रचा जाता है और संजय सिंह जी, जो अभी आप देख रहे होंगे, जो मृतक के भाई हैं, जो जेल में थे, SC/ST एक्ट में बंद थे, जिनकी अभी हाल फिलहाल में रिहाई हुई है, उन पर झूठा फर्जी SC/ST एक्ट दर्ज करवाया जाता है शिवेश्वर भारती के माध्यम से, जो कि धोबी समाज से, रजक समाज से। लड़ाई की जड़ वहां थी, 1993 से शुरू हुई। बाद में ये फर्जी SC/ST एक्ट के इसको एक आधार बनाया गया, चैनल बनाया गया और बाद में ये इतनी बड़ी घटना घटी कि आज हम लोग जब सोचते हैं तो ये समझ नहीं आता कि पिछले 8 सालों से 24/7 यही काम है कि किसी प्रकार से हमारा समाज संगठित हो। हमारा समाज का मतलब कि सवर्ण समाज। हम अकेले पूरी ताकत लगाकर क्या उखाड़ लेंगे सरकार का? भूमिहार संगठित भी हो जाएगा, क्या उखाड़ लेगा? ब्राह्मण संगठित अकेला हो जाएगा, क्या उखाड़ लेगा? राजपूत भी, कायस्थ भी, भूमिहार भी, ब्राह्मण भी, शेख भी, सैयद भी, पठान भी, तमाम सवर्णों को संगठित होना पड़ेगा और हम इसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। ये कैसे मान लेते हैं कि हम राजपूतों का विरोध कर रहे हैं? ये हमारा समाज राजपूतों का विरोध कर रहा है? पूरे बिहार में एकमात्र जिला ऐसा औरंगाबाद है जिसको राजपूत समाज का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। इतने संख्या में राजपूत समाज के लोग हैं और वहां दलेलचक बघौरा एक गांव है जहां 55 राजपूतों की सबसे पहला नरसंहार वहीं हुआ था। जब नरसंहारों का दौर 90 के दशक में शुरू हुआ, सबसे पहला नरसंहार वहीं से शुरू हुआ और 55 राजपूतों की गर्दन काट के निर्मम हत्या कर दी गई। आप यदि आपके कोई परिजन हैं औरंगाबाद में तो आप पता कीजिए। यही पिसाए के सुशील पांडे जी, रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं, रजनीश पांडे जी मलवा ड्यूरी, और भी सैकड़ों साथियों के साथ में दलेलचक पहुंचे और जब वो लोग गांव छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे, तमाम
वो सब के सब यादव नक्सली थे जिन्होंने हत्या करी थी राजपूत भाइयों की। और वहां 72 घंटे तक गोलियां चली, लाशें बिछ गई, लाश के ढेरी लग गए, और इज्जत आबरू के लिए हम लोग खड़े हुए। नहीं कहना चाहिए लेकिन कहता हूं कि अब मेरे गांव से 2 किलोमीटर के बगल में लक्ष्मणपुर बात है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। यदि आप सामाजिक सरोकार से मतलब रखते हैं तो आप लक्ष्मणपुर बाथे का नाम सुने होंगे। उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार लक्ष्मणपुर बाथे में हुआ था। 2 किलोमीटर है मात्र मेरे गांव से, पता कीजिए। सोन नदी के किनारे मेरा भी गांव है और पास में ही लक्ष्मणपुर बाथे है। और जिस समय बाथे में नरसंहार हुआ था हम अपने गांव में थे, आवाज हमारे गांव तक आती थी। आप पता कीजिए वहां मात्र एक घर क्षत्रिय समाज के थे, मात्र एक घर राजपूत समाज के। उनके बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी। उन्हें पता चला कि मुखिया जी और उस समय के तत्कालीन सेना के लोग सोन नदी के उस तरफ भोजपुर में एक भोज के आयोजन में आए हुए हैं। वो क्षत्रिय भाई वहां पहुंचे, उन्होंने कहा हाथ जोड़कर कि हम अकेले एक घर राजपूत हैं तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? आप ये जो सेना बनाए हैं क्या केवल भूमिहारों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बनाए? इससे राजपूतों की रक्षा नहीं की जाएगी? और रिजल्ट आपके सामने है। उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार, जहां अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सोनिया गांधी तक पहुंचे, सबसे बड़ा नरसंहार। नरसंहारों का दौर थम नहीं रहा था। और ऐसा नहीं केवल भूमिहारी मारे जा रहे थे, केवल ब्राह्मण ही मारे जा रहे थे, राजपूत भी मारे जा रहे थे। और तब आपको शायद ध्यान नहीं होगा, याद दिलाता हूं कि मियापुर में लालू यादव के शासनकाल में भी जब ये समझ आ गया कि दलितों को और सवर्णों को आपस में लड़वाया जा रहा है और यहां मजा कोई और ले रहा है, तो मियापुर में 45 यादवों का नरसंहार हुआ। उसके बाद से नरसंहारों का दौर समाप्ति हो गया। उसके बाद एक भी नरसंहार नहीं हुआ। तो वो क्या केवल भूमिहारों की रक्षा के लिए हुआ था? वो तमाम सवर्णों की रक्षा के लिए हुआ था। हम जिसको आदर्श मानते हैं, जिनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, हम उनसे इतर होकर, उनसे अलग होकर कैसे काम कर सकते हैं? सोच कैसे लिया कि हम उससे अलग होकर काम करें? और आप कुछ ना समझ लोग, हमने सोशल मीडिया पर कोई ऐसे प्रौढ़, कोई ऐसे बुजुर्ग को नहीं देखा क्षत्रिय समाज से जो किसी ब्राह्मण को गाली दे रहा हो, जो ये कह रहा हो कि नहीं ब्राह्मणों की लंका जला दो तो ब्राह्मणों को मार दो। परशुराम को गाली दे रहे हैं फेक आईडी बनाकर। अरे भाई ये क्या मतलब है परशुराम को गाली देना? हमारे इष्ट भगवान परशुराम को गाली देने का क्या मतलब? भगवान परशुराम जी ने जाकर मार दिया क्या आपको? और इस आपके तरह ना समझी करे फिर इधर ब्राह्मण समाज का लड़का, वो वीर कुंवर सिंह जी के बारे में आप शब्द बोले, महाराणा जी के बारे में आप शब्द बोले, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? और फिर हो गया सामाजिक एकता। पहले दिन से ही इसको जातिगत रंग दिया गया, कुछ नासमझों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो बाहरी लोगों के भड़कावे पर, बहकावे पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आप वहां क्यों नहीं गए? तो हम जाकर इसको और भी ज्यादा जातिगत रंग दे दें। एक तरफ करणी सेना जा रही, दूसरी तरफ आशुतोष जाएगा, एक तरफ ब्राह्मण खड़े होंगे, एक तरफ राजपूत खड़े होंगे, और चले दोनों तरफ से गोलियां। यही करने के लिए आप बुला रहे थे हमें। 5 राजपूत भाई मारे गए और आशुतोष नहीं पहुंचा वहां। आप समझ सकते हैं कि मेरे भीतर कितनी पीड़ा है। लेकिन आपने उसको अलग तरीके से ट्रैक उसका बदल दिया। आपने उसको दूसरे तरीके से पब्लिक के बीच में परोसा है। एक भी जो लड़का कह रहा है कि ब्राह्मण ने मारा, ब्राह्मणों को खत्म कर दो, परशुराम को गाली दे रहा है, आप यदि आपके भीतर इंसानियत होती तो आप कहते कि उसमें राजपूत भी शामिल है। कहा आपने, और कहा है तो आप डालिए, इसमें स्क्रीनशॉट डालिए, आप डालिए इसमें स्क्रीनशॉट उनका। केवल दोषारोपण और केवल झूठा। और न्याय आप मांगते हैं तो न्याय केवल क्या प्रवीण झा को फांसी देने से न्याय मिलेगी? न्याय तो प्रवीण झा के साथ में जो 19 और हैं, और उनके साथ साथ में भोला सिंह और 13 और जो राजपूत हैं, सबको फांसी मिलनी चाहिए, तब न्याय मिलेगा। तो न्याय केवल एक प्रवीण रावण को फांसी दे दो, न्याय मिल गया, बस खत्म हो गई बात। और बाकी लोग, सॉरी नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। और ये
जो अपनी बहादुरी का परिचय देने गए थे अभी कल के डेट में, जब सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप झूठा अफवाह फैला रहे हैं। प्रियंका राजपूत जी, आप फिर से सवाल कीजिए, मैंने आपका सवाल पढ़ा नहीं और बिल्कुल जवाब देने के लिए बैठा हूं, मैं जवाब दूंगा। बहन जी आप सवाल कीजिए। कुछ लोग वहां मर्दानगी का परिचय देने के लिए गए 500 गाड़ियों के काफिला के साथ। जब सारे अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, जब उनके घरों में कोई मर्द नहीं बचा, तब ये औरतों और बच्चों पर हाथ उठाने और आग लगाने गए थे और ये मर्दानगी का परिचय देने गए थे। हम ये कैसे नहीं कर सकते? तो पटना से निकलते समय ही मकराना जी ने कहा था कि आज हम दिखाएंगे वहां जाकर के क्या होता है, करणी सेना की ताकत क्या है, राजपूतों की ताकत क्या है। तमाम मीडिया वाले यही दिखा रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे भाई? आप आज तक वाले से पूछिए, आप फर्स्ट बिहार से पूछिए, आप न्यूज 18 से पूछिए, जी बिहार झारखंड से पूछिए, आप हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका बहन, प्रियंका राजपूत बहन, आपका सवाल फिर से कीजिए एक बार, मुझे नहीं दिखा है। आप कीजिए, आपका सवाल मैं दूंगा, आपका जवाब मैं दूंगा आपके सवालों का। तो न्याय यदि चाहिए तो न्याय तो बिल्कुल न्याय संगत ही बात होनी चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। शिकायतें तो बहुत हैं, मेरे पास भी हैं। कुछ दिन पहले वो अच्छा लगा मुझे, करणी सेना के जाने से पहले माननीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के भतीजा युवराज सुधीर सिंह जी वहां गए थे, सैकड़ों गाड़ी काफी लोगों के साथ गए थे। उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने तो नहीं कहा कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया तो ब्राह्मणों को मार दो, ब्राह्मणों को काट दो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट मेरे पास भी आया और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, कायस्थों को संगठित होने की जरूरत है, सवर्णों को संगठित होकर अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। ये अच्छा संदेश था। तो वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? वो तेजस्वी के लोग तो नहीं हैं। आज तक तो कभी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत मारे गए, इसमें कभी यादव को इतना इंटरेस्ट लेते नहीं देखा हमने। और सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड यादव ही दिख रहे हैं। क्या कारण है भाई? इतने होशियार हो गए यादव कि अब ब्राह्मण और राजपूत को यादव लड़ाएगा और मजा लेगा, और आपको भी मजा आ रहा है कि हमारा साथ तो यादव भाई दे ही रहा है। तो वो भूल गए जो दलील चक में 55 राजपूतों को यादवों ने काटा था, वो भूल गए। और आज एक वर्ग के खिलाफ यादव आपका समर्थन कर रहा है। तेजस्वी यादव जा रहे हैं, आप जाइए, तेजस्वी जी जाइए, मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, तमाम लोगों को जाना चाहिए और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन अगर जातिगत रूप दिया जाएगा, यदि दो सवर्ण समाज के लोगों को आपस में लड़वाया जाएगा, आज मेरे पास हजारों कॉल वहां से आए ब्राह्मण समाज के लोग, आप भी आइए। हमने हम क्या करने आए? वही करने आए जो अभी करणी सेना करके आइए, वहां से वही करने आए। और यदि हम आएंगे तो हम हजारों ब्राह्मण भाइयों को लेकर और मृतक के परिजनों से मिलेंगे और वहां हाथ जोड़कर विनती करेंगे दोनों पक्ष से कि यहां ब्राह्मण और राजपूत नहीं होना चाहिए, यहां न्याय की बात होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, न्याय संगत कठोर से कठोर उसको सजा मिले, प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। और हमारी शिकायत, हम शिकायत किसी की नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लफंगे किस्म के लोग जो कम उम्र के हैं, जिन्होंने समाज नहीं देखा है, करणी सेना वालों को क्या पता है कि बिहार में कैसी सामाजिक स्थिति है। वो राजस्थान से आ गए, यहाँ 14 लाख रुपया चंदा भी मिल गया और कहते हैं कि हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, हम उनका खर्चा उठाएंगे। अब क्या उठाएंगे, बाद में आपके सामने रिजल्ट आएगा। कहा हमने साथ नहीं दिया। वो भाषण दे रहे थे कि आनंद मोहन जी होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। तो आनंद मोहन जी होते तो फिर न्याय करते, न्याय की बात करते ना, कि चाहे राजपूत हो या भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या धोबी हो, सबको अंदर कीजिए। कोई आनंद मोहन जी होते तो ब्राह्मणों को काट देते और राजपूतों को छोड़ देते, सबके लिए न्याय करते। और करणी सेना वाले को आज आनंद मोहन जी की याद आई है। 2015 और 16 में नहीं पता हो, जो मन चले, जो अनाप शनाप कमेंट करते हैं, उनसे मैं कहता हूं अगर नहीं पता हो तो आप पता कीजिए 2015 और 16 में हमने इन्हीं पटना के सड़कों पर
राजेश सिंह जी हैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद के, उस समय वही देख रेख कर रहे थे, आनंद मोहन जी के करीबी हैं। सोनू सिंह तोमर जी आनंद मोहन के भतीजे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। अरवल के पूर्व विधायक रंग बहादुर सिंह के पुत्र हैं अभिनंदन सिंह जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। औरंगाबाद के टंटन सिंह राजपूत हैं, मेरे छोटे भाई हैं। रिंकू सिंह जी हैं, रिंकू मुखिया जी हैं, बुआ सिंह जी हैं, हमारे भाई समान हैं। पता कीजिए, कभी मेरे जहन में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे संघर्षों को आप तकलीफ दे रहे हैं। आप हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और यदि आप जातिगत लड़ाई बनाइएगा तो हम कभी आपका साथ नहीं देंगे। हाँ, न्याय की लड़ाई लड़िए, जहां पर आशुतोष को ढूंढिएगा, आशुतोष वहां खड़ा मिलेगा। और हम शिकायत, समाज से कोई शिकायत नहीं, शिकायत उन लोगों से है कि इसको ब्राह्मण बनाम राजपूत या भूमिहार बनाम राजपूत बनाने से बचें। और तमाम गार्जियन, इस समाज के गार्जियन से अनुरोध है कि अपने बच्चों को उनको समझाएं, अन्यथा माहौल बिगड़ेगा और फिर ये हालात सुधारने मुश्किल हो जाएंगे। धमकियां दे रहे लोग, इसको घर से खींच के मारो। कल एक फोन करता है, करनी सैनिक बोल रहे हैं घर पर AK-47 से हमला करेंगे। हमने उनसे कहा कि फोने पर कीजिएगा कि आके कीजिएगा। जमीन पर संघर्ष किए और AK-47 नहीं, आपके पास जो तोप होगा ना, उनको भेज दीजिएगा। एहसास हो जाएगा कि आशुतोष कुमार क्या चीज है। ये हमेशा घुमा ही रहता है, सीधा नहीं रहता है। स्पष्ट बात करते हैं और स्पष्ट सुनना पसंद करते हैं। एक बहन जी लगातार मैसेज कर रही थी, लेकिन उनका मैसेज मुझे मिल नहीं रहा है। कमेंट कर रही थी, उनका कमेंट नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग बने रहेंगे। उनका कुछ सवाल था, 2-3 दिनों से मैं देख रहा था, तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से कहा कि आज आपके कमेंट में हम सवाल करेंगे। उनका सवाल नहीं मुझे दिख रहा और वही मैं ढूंढ रहा हूँ। इसमें मैं यही अनुरोध करूँगा कि बाकी के समाज के लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यादव समाज के लोग हों चाहे जो भी हों, आप उनकी मंशा को समझिए कि वो चाहते क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो आपस में सवर्णों में फूट डालना चाहते हैं। यादव इतना होशियार हो गया, भूमिहार और ब्राह्मण और राजपूत इतना मूर्ख हो गया कि भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत को यादव सिखाएगा कि राजनीति कैसे होती है। यादव सिखाएगा। और किसी भी वर्ग को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, किसी भी वर्ग को। हम यदि लिखे हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ लगी है, कैसे लिख दिए करनी से के बारे में। भैया जाइए, और राजस्थान से यही नहीं, यहां से जम्मू कश्मीर भी जाइए जरूरत पड़े तो, लेकिन जाकर इस प्रकार के कोई काम मत करके आ जाइए कि पीठ पीछे किसी के घर में कपड़ा जला के फेंक दिए, उधर एक बम फेंक दिए, आग लगा दिए। एसपी साहब का लोग लिंक भेज रहे, क्या बोलेंगे एसपी साहब? नहीं हुआ है, हजारों हमारे सिपाही थे, उनके बीच में ऐसा कर दिया गया, क्या बोलेंगे? लाइन हाजिर होना है, कार्रवाई करवानी है, वो तो बोलेंगे नहीं हुआ ऐसा। लेकिन जो हमने दैनिक जागरण के अखबार में इतना बड़ा रिपोर्ट देखा, मीडिया में जो आया, प्रभात खबर में देखा, आज तक न्यूज चैनल में जो चल रहा था वो देखा, तो क्या वो सारे के सारे झूठे हैं? और ये जो 2-4 लफुए कह रहे हैं, वो करनी सेना वाले जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, वही सही है। तो ऐसी हिंसा अगर भड़कानी होती तो हम भी गए थे सिंधुवारी। जब गए थे तो सारा यादव समाज के लोग घर खाली करके भागा हुआ था, हम भी 4 घर में आग लगा के चले आते, काम खत्म हो गया। आग लगा के चले आते। हमने वहां पे कहा था कि 12 बीघा जमीन इन हत्यारों की हो, कब्जा करके इनको देंगे। इसी प्रकार का न्याय होना चाहिए। वहां पर लोग यदि कहते, बड़े बुजुर्गों ने मना किया कि थोड़ा और रुकिए, युवा साथ थे, हम रुक गए। करनी सेना के लोग गए थे, यदि उनको लगता था कि इनके परिवार को कोई देखभाल करने वाला है, उनके साथ इस प्रकार से न्याय कीजिए।
ये नहीं कि चोरों की तरह जाकर घर में आग लगा दिए और बम फोड़ दिए और बूढ़ों और बच्चों पर हाथ उठा दिए, महिलाओं पर, और आप शेर बन गए। तो आप राजस्थान से और बिहार से जुटा के इतने लोग लाते हैं, हमारे मधुबनी में इतने लोग हैं, मिथिला में इतने लोग हैं, तो उतनी गाड़ियों के काफिला मिथिला और मधुबनी और दरभंगा से आ जाए। हजारों लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस मामले को और तूल दिया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के युवा हो, या राजपूत समाज के युवा हो, या भूमिहार समाज के युवा, या कोई भी हो, कि आपसी सौहार्द को बनाइए। हम एसपी साहब से भी बात करेंगे और किए भी हैं। उनको कहेंगे कि जो भी इस प्रकार के लोग जा रहे हैं वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए, उन पर अविलंब कार्रवाई कीजिए, अविलंब कार्रवाई कीजिए। और इसको हिंसा के रूप में, इसको जो आग लहर रही है, जो भड़क रही है, इसको आप भड़कने से रोकिए। इसलिए ये निवेदन होगा, और खास करके जो कुछ तेजस्वी यादव जी के जो कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उनसे अनुरोध होगा कि आप इसमें बीच में इंटरेस्ट मत लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा जरासंध की तरह फाड़ के फेंक दिए जाइएगा, एगो इधर और एगो इधर, जो कभी जुटेगा भी नहीं। राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई में आप पिसा जाइएगा, आप बीच में मत आइए। बहुत बातें कहनी थी, बहुत शिकायत है, लेकिन यदि शिकायत हम करते चल जाएंगे तो फिर शिकायतों का दौर समाप्त नहीं होगा। शिकायतें आपकी भी होंगी, शिकायतें हमारी भी होंगी। इसीलिए शिकायतों पर मिट्टी डालिए और न्याय के लिए संघर्ष कीजिए। और न्याय का संघर्ष यदि आप करते हैं, यदि आप इस भगवान परशुराम को गाली देना, महाराणा जी को गाली देना और ये सब अगर बंद नहीं करते हैं, तो फिर हमसे सहयोग की भी उम्मीद मत रखिए। और यदि आप बंद करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि न्याय मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो जहां आप खोजेंगे आशुतोष को वहां पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।